42 एकड़ पर प्लेस है, 42 एकड़। इसके 4 सदर दरवाजे। ये पहला शाहबुज दरवाज़ा, ये वाला शाहबुज दरवाज़ा। इसके साथ ये वॉल पिक्चर है, ये मुसव्वरी दीवार कहलाती है। कौन सी दीवार है? मुसव्वरी दीवार वॉल पिक्चर। ठीक हो गया। ये 450 मीटर पर मुहित है। ये पाकिस्तान में 9 किले हैं। इस किला को ये इनफरादियत हासिल है कि ये सिर्फ लाहौर में शाही किला में। अच्छा, इसके साथ शीश महल है, नौलखा है, हरम है, ये ऊपर चरौका है। इसके साथ हाथी सीढ़ी हैं। ये शाहजहां ने 1628 से 33 में तामीर करवाया। इसके बाद आलमगीरी दरवाज़ा जो औरंगज़ेब आलमगीर ने 1671 में तामीर करवाया। उसके बाद एक समनबुर्ज दरवाज़ा और एक अकबरी दरवाज़ा, ये दोनों जलालुद्दीन अकबर ने 1556 में तामीर करवाया। आलमोस्ट लाहौर की तारीख 2री सदी कबल मसीह से मिलती है। हिंदुओं के भगवान थे ना, राम और सीता, इनके बेटे थे लाहौर, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। 997 सिकंदर आज़म ने जयपाल को शिकस्त दी। 1180 शहाबुद्दीन गौरी, अहमद शाह अब्दाली, ज़मान शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत सारे बादशाह हैं। ये पहले मट्टी गारा से बना हुआ। इसकी पुख्ता ईंटों से बुनियाद जलालुद्दीन अकबर ने रखी 1556 में। जहाँ हम खड़े हैं ये शाही अखाड़ा, यहाँ ताकत का मुजाहरा देखा जाता था। हाथियों की लड़ाई, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी सब। ये बाहर की जो वॉल है, ये वाली, ये सामने वाली, ये सिख वॉल कहलाती है। महाराजा रंजीत सिंह ने 1880 में तामीर करवाया था किले की हिफाजत के लिए। इसके 4 मोर्चे, 2 ये, 2 इससे आगे। 54 फीट इसकी हाइट है, 13 फीट इसकी चौड़ाई। ये हिफाजती दीवार। ये सामने पोस्टिंग गेट कहलाता है, पोस्टिंग गेट है, ऊपर रेजिडेंसी। ये बेटे शकुमर ने 1853 में तामीर करवाया। मुग़ल बादशाह यहाँ रहे, 19 मुग़ल बादशाह। ये अफ़गानी मंगोल थे, असल में गाफ उर्दू में नहीं, उर्बे इन्हें मगोल कहते हैं। ये मगोलों से मुग़ल हुए, तैमूर की औलाद है। ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू होते हैं, बहादुर शाह ज़फ़र पर ख़त्म होते हैं। इसमें 5 साल शेर शाह सूरी के रहे, उन्होंने भी हुकूमत की है। एक तसलसल के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर, बहादुर शाह ज़फ़र। ये यहाँ 4 मुग़ल बादशाहों की ज़्यादा हुक्मरानी रही। जलालुद्दीन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर। ये 50 साल दौरान ये रहा है जलालुद्दीन अकबर का, 27 साल जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर। इमारात में इनका बहुत ज़्यादा रहा, इमारतें इनसे। आगे चल के बारूद खाना, जो कि मुग़ल अदवार में बारूद खाना था, असला खाना था। ब्रिटिश अदवार में ये बारूद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ये वॉल के इस तरफ इसका रेनोवेशन का काम हो रहा है। ये ब्रिटिश अदवार का है। ये राइट हैंड पे स्टेप्स जा रहे हैं जो आलमगीरी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले समनबुर्ज दरवाज़ा है। ये इस तरफ जो है ऊपर रॉयल मुग़लों का खाना वगैरह पकता था। 1850 में जब ब्रिटिश आए यहाँ, 1849 में आए थे, ब्रिटिश हुकूमत ने बतौर इसको जेल खाना जात शुरू किया, जो 1990 बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा तक ये रहा है। 1990 में बीबी मोहतरमा ने जेल खाना जात ख़त्म किया था। यहाँ पार्टीशन से पहले जवाहरलाल नेहरू भी रहे, आज़ादी के मुजाहिदीन पर तशरीफ़ लिया जाता था। ये भुट्टो जेल, ये 2 तरफ़ा बरामदा है, बाइक खड़ी है, दो तरफ़ा बरामदा है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को यहाँ रखा गया था। ये आर्कियोलॉजी के ऑफिसर्स हैं जो इस इदारे को हेड करते हैं। ये लेफ्ट हैंड पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो शेर सिंह वॉर में गिर गई। मानता इमारतें ब्रिटिश हुकूमत ने गिरा के ये लॉन्स तामीर करवा दिए। सामने इस तरफ, ये सामने ये वॉल ब्रिटिश ने गिराई थी। 4 सदर दरवाजे दिए थे जो 3 इस तरफ है, एक इस तरफ है, जो आर्कियोलॉजी वाले आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं शहर की तरफ। ये सामने ओल्ड सिटी लाहौर है, ये पुराना लाहौर सामने सारा।
इसको मुग़लों ने तामीर ज़रूर किया, सिखों की अमलदारी बहुत ज़्यादा रही है। बहादुर शाह ज़फ़र कमज़ोर हो गए थे। यहाँ 12 मसलें कायम हो गई थी सिखों की, जिसमें 6 मसलें दरियाए सतलुज से इस तरफ थी, जिसमें चक्रीय मसल थी, फैज़पुरी मसल थी, एक लैलपुरी मसल थी, एक खन्या मसल थी, एक भंगी मसल थी, जिसके तसर्रुफ़ में ये किला था। और गोल्डन टाइम जो अमृतसर में इनका सिखों का मजहबी मकाम है वो भी इनके तसर्रुफ़ में रहा। ये महाराजा रंजीत सिंह ने खन्या मसल की मुआवनत से 1799 में शिकस्त दी थी। लहना सिंह सोबा सिंह के बेटे थे, साल सिंह, नौ सिंह और मेहर सिंह, उनको शिकस्त दी महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में। इस एरिया को बतौर फौजी छावनी भी इस्तेमाल किया। ये उस वक्त का जदीद असलाह था। ये मंजनीक के नाम से कुछ भी नहीं है यार, जरा बड़े औखे सौखे चन्ना मार के इधर आया तो पिछों पलंदा ही लै गया, तो भी भाई मुंडे लै गया। ये सर मुगल मोर्चा ये सामने, ये जो ढलान आप देख रहे हैं यहाँ से छोटी टोपी चढ़ाई जाती है हाथ की, ये बतौर दिफा। 54 फीट इन दीवारों की हाइट है। बाहर से आप देखें क्योंकि दीवार के तरफ रोड है और पहली तरफ रिम मार्केट में एक बेगम शाही मस्जिद जो बेगम मरियम ज़मानी जलालुद्दीन अकबर की जलालुद्दीन अकबर ने बनाया। इसके साथ 12 दरवाजे जो हैं लाहौर के, बाटी, लोहारी, टंसाली, कश्मीरी, शेरावाला, रोशनाई, दिल्ली दरवाज़ा, खिजरी दरवाज़ा महफूज किया गया था शहर को। ये दीवान आम एज ए कोर्ट, यहाँ लोगों में इंसाफ फराहम किया जाता था। ये इसके 40 पिलर्स हैं सेपरेट मार्बल। ये 2 से 3 मंजिला इमारत है। नीचे जंदान खाना है, जेल खाना जात। 57 मीटर इसकी लंबाई है, 18 मीटर इसकी चौड़ाई है, 10 मीटर इसकी हाइट है। सिख वॉर में इसकी छत गिर गई थी, ब्रिटिश हुकूमत ने इसको दोबारा रेनोवेट किया उसी हालत में। इसको बतौर हॉस्पिटल इमरजेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। नीचे जंदान खाना, जेल खाना जाता। सर ये राइट हैंड देखिएगा कि दो मंत्रा है। अभी यहाँ स्टाफ रहता है जो इसका काम करते हैं। ये 2 मंजिला इमारत, ऊपर अस्तबल था, नीचे ज़ख़ीरा खाना, अनाज ज़ख़ीरा किया जाता था। ये पानी की टंकी ब्रिटिश अखबार थी।
और जरौका कभी भी खिलाता है। जलालुद्दीन अकबर यहाँ बैठ के लोगों में इंसाफ फराहम करते थे। आने वाले हुक्मरान भी यहाँ बैठ के हुक्मरानी करते रहे और लोगों में इंसाफ फराहम करते। जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब सर जो आप पैक देख रहे हैं ये यहाँ से रास्ते नीचे जाते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तमाम बेसमेंट्स बने सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ से रास्ते नीचे जाते थे जो कि जंदान खाना, जेल खाना जाता था। ये ऊपर 13 तरह कहलाता है जलालुद्दीन अकबर। ये 13 तरह कहलाता है जलालुद्दीन अकबर। ये इसके अंदर गालिब का एक काम हुआ देखने लायक। इसका रेनोवेशन का काम हो रहा है जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए। आसिफ जहाँ की सुपर गेम में ये 1633 में तामीर खाना खास अकबरी कहलाता है। 160 कमरों पर मुश्तमिल। वो ऊपर खड़क सिंह की हवेली महाराजा रंजीत सिंह के बड़े बेटे ये उनके लिए तामीर करवाया गया था। ये खड़क सिंह के बाद ये महाराजा रहे। इस तरफ ये रानी महल ये ऊपर महारानी जिंद कौर के लिए बनवाया गया था। महारानी जिंद कौर महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी थी जिनसे दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह लास्ट महाराजा थे, 10 साल की उम्र में तख्तनशीन हुए थे। पीछे हुकूमत ये कर रही थी महारानी जिंद कौर। यहाँ जो पहले वासर आए थे लॉर्ड लाहौजी उन्होंने उनको माजूर किया था दिलीप सिंह को और यहाँ ब्रिटिश आ गए 49 में। ये नीचे शाही बैतुल खला है सारे ये वाले।
ये अब हम हाता जहांगीरी में दाखिल हुए हैं। ये हाता जहांगीरी है, ये सामने मेहमान खाने आम ये वाला कोने में मेहमान खाना ख़ास है, मेहमान खाना ख़ास है वो सैद दर्रा कहलाता है। ये सामने का बरामदा बेटे शतवार का है, अंदर का ख्वाब का जहांगीरी। ये आमने सामने एक जैसी इमारत है, मेहमान खाने जो है आमने सामने, मेहमान खाने ख़ास भी आमने सामने एक जैसी इमारत है। इसकी बुनियाद जलालुद्दीन अकबर ने ज़रूर रखी थी, लेकिन इसको मुकम्मल किया जहांगीर ने 1616, 17, 18 में इसको मुकम्मल किया जहांगीर। सब चीज़ें छोटी बताओ, बस जो गाली ना करें ना। कितने खूबसूरती के बेस पर लाए गए हैं ये चांद सब जो तोड़ीदार बंदूकें कहलाती हैं बड़ी।
कराची कौन सी जगह रहते हैं? भाई मैं पेडल भी है। जब यहाँ पर ब्रिटिश आए उनकी गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, इससे अपनी जंग के आगे लगा के मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हें दीप कमान बोलते हैं। जंग के दौरान यूज़ किया जाता है स्पेशल ये किंग जॉर्ज 5वें बादशाह करता ये मेटल का बनाया मुजस्मा है। उस वक्त कानून होता था जो इलाका पता करते थे बरतानिया, वहाँ एक बादशाह का मुजस्मा है। ये पहले GPU के पास था, फिर असेंबली हॉल के पास था। यहाँ कि तमाम अदवार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इन तजर्बात किए गए। ये बारूद की ताकत नापने के आले। ये सिख अखबार स्ट्रेट तलवारें सिख इस्तेमाल किया करते थे, सीधी तलवार। ये मुग़ल अखबार की खमदार तलवारें कहलाती हैं। वो म्यान है, इनके दस्तों पर हाथीदार का काम होता मुश्तमिल है। इसकी ख्वाबगाह शाहजहां 5 कमरों पर मुश्तमिल है। इसकी तमाम चौकाटें संगमरमर से, इसकी जालियाँ संगमरमर से, फाउंटेन। अगर हमारे दोस्त खड़े हैं उनके बारे में भी आपको बता दूँ। जी सर, ये हमारे दोस्त हैं सिखों से इनके साथ पिक्चर्स बनवाए 1 बाय 1 अपनी मर्जी और अपनी मर्जी से कुछ करें। आज आपकी तस्वीर बना नहीं अभी तस्वीर नहीं बनी। क्या चीज़ है ये दीवान ख़ास, जैसे आपने दीवान आम देखा है, ये दीवान ख़ास। क्या होता था यहाँ पे? ये अमायदीन की बैठक, पार्लियामेंट हाउस कह सकते हुमायूं हैं। की शाहजहां शाहजहां। जी, ये शाहजहां ने 1645 में तामीर की। ये क्या है? शाही हमाम। शाही हमाम यहाँ पे नहाते थे। ये 3 पार्टीशनों में। यहाँ पे कोई रेनोवेशन हुई है? नहीं। जी बिल्कुल। ये टाइल्स उन्होंने लगवाई है, बाद में लगवाई है। जी ये अभी दारे काम करते थे। ये अंदर क्या है? ये बंद ये मैंने आपको बताया 3 पार्टीशन आगे रखा होगा। ये हमारे दिन यहाँ सारे वज़ीर मुर्शिद बादशाह की शावर दिया करते हैं। ये 2 से 3 मंजिला इमारत है। ये सिगरेट्स मीटिंग के भी काम आते हैं। तो ये जकूजी बनाया हुआ है इसमें। दो बनाए थे दीवार, एक आम लोगों के लिए दीवानी खास लोगों के लिए। ये उनके ना मिनिस्टर बैठते थे।
ये बाएं भाग है शाही खवातीन के चहल कदमी के लिए। ये 2 वाचिंग टावर्स हैं, वो काला बोर्ड बतौर मोर्चा दिफा के लिए, ये लाल बोर्ड बतौर मोर्चा दिफा के लिए। तो काला और लाल में ये बोर्ड वाचिंग टावर अच्छा से नज़र रखी जाती थी दूर दूर तक कि कोई हमलावर तो नहीं है। ये सामने चरौका, यहाँ से बैठ के बाहर का नज़ारा किया गया। इसके साथ दरिया रावी चलता है 1849 से। अच्छा जी। तो फिर ये अंग्रेज़ों की दौर में बंद हुआ? नहीं बंद नहीं हुआ है। दरिया अपना रुख बदलते रहते हैं। सही। अभी 5 किलोमीटर की मुसाफत पर है दरिया। ये सामने गुरुद्वारा है, महाराजा रंजीत सिंह का तामीर करता है। उनका ऑर्डर था कि जब भी मैं यहाँ से गुजरूँ मुझे ग्रंथ साहब की आवाज़ आनी चाहिए। बहुत मजहबी थे। जब इन्होंने किला फतह किया तो हमायदीन ने कहा कि आपको ताजपोशी करवाते हैं। उन्होंने ताज पहनना पसंद नहीं किया, अपनी मजहबी पगड़ी पे, और तख्त पे नहीं बैठे थे, ये गाउन तकिया लगा के बैठते थे। ये नीचे शाही बैतुल खला और स्टोर रूम जो है। ग्रंथ साहब इनकी मजहबी किताब है, जैसे हमारा कुरान पाक। आधे से ज़्यादा कुरान पाक है इसमें। सूरत बकरा है पूरी, और आखिरी सूरतें हैं। बाबा बुल्ले शाह वारिस शाह का कलाम है, और इसे ये ज़िंदा तस्वर करते हैं। 11वां गुरु कहते हैं ग्रंथ साहब। ये वाली इमारत शाही स्तर पर चलेगी। बादशाहों के कीमती तुर्कश घोड़े यहाँ बांधे जाते हैं। खास हरम का एरिया है। शीश महल में अब हम इंटर हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? आगे चलते हैं। ये है जी शीश महल। ये 3 से 4 मंजिला इमारत है। पीछे पूरी पानी की टंकी है, आबशार, फाउंटेन। ये सामने मरकरी का काम कहलाता है। तो बताया जाता है रात के वक्त पानी छोड़ा जाता था, रिफ्लेक्शन से वहाँ चांद सितारे नज़र आते। ये इस जगह के 3 काम, 3 से 4। तो ये उस वक़्त के घड़ी का काम करती है ये जगह। दूसरा ये कि इसका जो पानी था ये सारा सर्कुलेट करके नीचे की इमारतों में जाता था, वहाँ भी सर्कुलेट करता था। वहाँ के एक तो ऑक्सीजन के में काम देता था, दूसरा इमारत को ठंडा रखने के लिए। तीसरा ये मौसमों की अक्कासी भी करता था। अब ये सर्दियों का मौसम होता है, यहाँ सूरज गुरूब हुआ, गर्मियों में यहाँ होता है, और बाहर में ये सही दिशा है। तुलू आफ्ताब में ये सही, और वक्त भी बताता है। 4 पहर जैसे दिन के होते हैं और रात के, उनका ये टाइम पीस था। वो सामने सिंगार महल, ब्यूटी पार्लर, ये 9 लाख का पैलेस। 9 लाख रुपए उस वक्त का खर्चा आया था इसमें। बहुत सारे नवाजात हैं। ये सारा संगमरमर से, जो बेगम मुमताज़ सर पे ताज पहनती थी, इस मॉडल से इसे तामीर किया गया। वीडियो बना
कास्ट क्योंकि इस तरह ज़्यादा इसके यहाँ दबा मिज़ाज बीच दो बंदे हैं हाँ दो बंदे नीचे दो ये यहाँ मिज़ाज है चूँकि बताया जाता है नसीर अली शाह साहब थे और शाह मस्तफ़ के शिका से ये आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया वरना हमारी कोशिश होती है कि यार जो है ना ठीक है जाए हमारा टाइम बचा जितना यहाँ टाइम स्पेंड किया है उधर चीज़ में तो इतने में हम विजिट करके भाग चले जाते ये सिर्फ मेरे पास है, ये मेरी याद है। सर तो मेरी ये चीज़ सिर्फ मेरे पास रहेगी और ये कहीं नहीं जाएगी भाई। हमने फिर कभी आना होगा तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, इसीलिए मैं खुद भी बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। पैसे निकाल के दे दो आपको उसको। ये हाथी सीढ़ी बादशाह शहजादी हाथियों पर जाया करते थे शीश में। ये ऊपर जो आप आर्टिस्ट देख रहे हैं जो गुलाम गर्दिश कहलाते हैं, यहाँ कनीज़ें खड़ी हैं फूल बरसात के पास। ये 61 स्टेप्स हैं, 18 फीट इनकी लंबाई है, 30 इंच हर स्टेप की चौड़ाई है और 8 इंच हर स्टेप की हाइट। ये हाथी पाँव की मुनासबत से तामीर की है। यार हम लोग कितना नीचे आ गए, देखो जरा। सीधा सीधा चली जाओ, चली जाओ। एंड ऑफ प्लेस हो गया सर। मैंने कहा है एंड ऑफ ये जी